तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जितने भी जन इसमें फॉरेन ब्रांचेस में हैं, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, उसके बड़े कामों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज हमारा बिलीव है कि जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा, आपकी जिंदगियों में आज आप बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आप जानते हैं कि ये क्रिसमस महीना जो सेलिब्रेशन का महीना है, आप परमेश्वर के बड़े आनंद को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सब बैठ जाओ ब्रांचेस में और टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती है। जब आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में कैसे काम किया, हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें, बरकतें उनकी जिंदगी में आई, तो जब आप सुनते हैं तो आपको समझ आती है कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं। तो टेस्टिमनी जब सुने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ, पहली टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर वीरपाल इनका नाम है और ये लगातार अबोहर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। फरवरी 2022 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन जब अप्रैल 2022 में पहली बार प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 1.5 महीने के बाद ही ब्लीडिंग हो गई और इनका मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए तो सेम 1.5-2 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ही फिर से ब्लीडिंग हो गई और फिर मिसकैरेज हो गया। 2 बार मिसकैरेज इनका हो चुका था और ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत परेशान थे। फिर जब किसी ने अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे, चर्च में जब आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, फेथ बढ़ने लगा कि परमेश्वर हमें यहाँ से आशीष दे के भेजेगा। 25 दिसंबर 2023 पिछले क्रिसमस की बात है, जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा ही अद्भुत काम किया। तो आइए उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो, और जो बहनों के बेबी नहीं अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामत ने इनकी जिंदगी में काम किया, क्योंकि इन्होंने जब प्रोफेसी को रिसीव किया, जैसा परमेश्वर के दास ने बोला कि अगले क्रिसमस को आप अपनी गवाही के साथ परमेश्वर के घर में होंगे, तो सेम इनकी जिंदगी में काम हुआ। प्रेयर को रिसीव किया, 10 दिन बाद चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और इस बार कोई अटैक नहीं हुआ, कोई प्रेगनेंसी जब होने के बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और परमेश्वर ने इनको और इनके बच्चे को संभाल के रखा और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और एक सुंदर बेबी के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया, शर्मिंदगी को खत्म किया। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम कश्मीर है और ये जलंधर के रहने वाले हैं, और इनकी गवाही की 23 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से घर में खून के छींटे पड़ते थे, खुली आंखों से इन्हें काला साया नजर आता था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस जादू टोने की आत्मा से। मेरा नाम कश्मीर है, मैं जलंधर शहर का रहने वाला हूं। मैं 23 सालों तो जादू टोने की वजह से घर में बहुत ज्यादा खून के छिट्टे वगैरह आने लगे और मुझे सोने वक्त जैसे मेरा कोई गला दबाता है, ऐसे मैं रहने लगा और घर की लाइट वगैरह हमेशा मुझे ऑन करके रखनी पड़ती थी और बेविचार के भी अटैक उसके साथ ही होने लगे। तो ऐसे मुझे एक लड़की ने जब बताया अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में, जब मैं पहली बार जहाँ आया तो खुदा के दास प्रेयर कर रहे थे। जब उन्होंने प्रेयर की तो मुझे ऐसा लगा मुझे कोई चीज छोड़ कर गई है। उस दिन से मैं मतलब आजाद हो चुका हूँ, सब बंधनों से आजाद हो चुका हूँ। मेरा विश्वास है और कोई भी जो भी बंधन में है वो जहाँ मिनिस्ट्री में आए और उसके सब बंधन टूट जाएंगे। मैं पूरे विश्वास से ये कहता हूँ।
और सबको जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें डिलीवर किया। तो ये बताते कि 12 सितंबर 2021 को परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे और उस टाइम ये ऑनलाइन YouTube के ऊपर उस मीटिंग को देख रहे थे और जब इन्होंने उस प्रार्थना को सुना तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। उस दिन के बाद कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई अटैक नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ। और ये भाई बताते कि उस दिन ये पहली बार परमेश्वर के भवन के साथ परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य के साथ जुड़े हुए थे और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को सुना, इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया। अगर आज आप पहली बार इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं तो आज विश्वास करें, जब प्रार्थना होगी तो आपके बंधनों से आज छुटकारे का दिन है, आपकी बीमारियों से आज हीलिंग का दिन है। परमेश्वर आपको छुएंगे, वो आपको हील करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सेप्ती मंडी इनका नाम है और इनकी टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से एक बीमारी को, एक रोग को खत्म किया जो 2019 से इनको हड्डियों का रोग हुआ था और जिसकी वजह से पूरी बॉडी के जितने जॉइंट्स है उसमें इतनी तकलीफ रहती थी कि ये दीवारों का सहारा ले लेके टॉयलेट बाथरूम तक जाते थे, चला भी नहीं जाता था अपने आप से। और बहुत ज्यादा इन्होंने हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिसिन सब कुछ चेंज करके देख ले लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये लगातार अंकुरुला मिनिस्ट्रीज की जो भुवनेश्वर में जो ब्रांच है वहां पे जा रहे हैं, लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं। तो आइए इनके मुझसे सुनते हैं इनकी लाइफ उस समय कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सेवती मानली है, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि 2019 में मुझे जॉइंट पेन हुआ, इसकी वजह से मुझे उठने बैठने में, काम करने में और चलने फिरने में बहुत दर्द होता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और बेड लगाने के लिए मुझे बोले। मैं 4-5 डॉक्टर को दिखाया, 3 साल तक मुझे मेडिसिन भी खाने पड़ी और 2 लाख तक भी मैं खर्च किया, अन्य जगह पर भी गई लेकिन कहीं पर मुझे राहत नहीं मिला। और 24 घंटे मुझे दर्द होता था जिसकी वजह से मैं कोई काम घर का नहीं कर पाती थी। और सुबह जब मैं उठती थी मेरे हाथ और पैर में अकड़न हो जाती थी, इसकी वजह से मुझे और बेड में ही मैं लेटी रहती थी और मैं जो काम कर रही थी वो काम भी मुझे छोड़ना पड़ा और मैं बहुत दुखी भी रहती थी। किस तरह मैं इससे मैं हील होऊंगा सोचती थी। फिर परमेश्वर का दासी ने मुझ पर ले हैंड के बाद मैं चंगी हुई और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और दास और दासी की मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब इन्होंने 7 नवंबर 2024 को चर्च में आए और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से उस बीमारी को खत्म किया। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू। और जब ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और इनके घुटनों के, इनके बाजुओं के जितने जॉइंट्स हैं उसमें जितनी भी दर्द, जितनी भी तकलीफ थी उस गठिए के रोग की वजह से वो सारी बीमारी इनको छोड़ के गई और परमेश्वर ने हील किया, परमेश्वर ने चंगाई दी। आज 1 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, ये पूरी तरह से बहन उस रोग से, बीमारी से आजाद। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने हील किया, चंगाई दी। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दी, इनकी इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम निर्मल कुमारी है और ये सुंदर नगर पठानकोट के रहने वाले हैं और ये लगातार पठानकोट चर्च ब्रांच में आ रहे हैं, वहां से जुड़े हुए हैं ये लगातार। और इनकी गवाही की 16 साल से इन्हें गठिया का रोग था जिस वजह से बॉडी के जो जॉइंट्स थे उनमें जकड़न रहती थी, हाथों की कलाइयों को मूव नहीं कर पाते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा मुश्किल में थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया उस गठिए के रोग से।
ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, 5-6 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਗੈਂਠੀਏ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਂਠੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस गठिए के रोग से इन्हें आजाद किया। और ये बहन बताते हैं कि 15 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, टच किया और उस दिन के बाद से कोई गठिया नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। परमानेंट हीलिंग के साथ इनको ब्लेस किया। अपने हाथ को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप विश्वास करते हैं कि वो यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे हील करेगा, तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं और आपको हील करते हैं, आपको चंगा करते हैं। तो आज जितने भी जन ऑनलाइन है, जहाँ जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज आप विश्वास करें कि आज आपकी हीलिंग का दिन है। चाहे बीमारी कुछ भी है, चाहे रिपोर्ट्स कुछ भी कह रही हैं, लेकिन कोई मायने नहीं करता। आज आपका विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर आपको हील करेंगे और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। अपने हाथों को उठा के इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम राज रानी है और ये स्वतंत्र नगर जलालाबाद के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी है कि नवंबर 2019 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद 2 बेटियां थी इनके पास और ये बेबी बॉय की आशीष चाहते थे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को एक बार सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 2019 ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ और दासी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। और आप जानते कि आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार, ऐसी फैमिलीज, ऐसी बहनें मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे जिनके पास बेबीज नहीं है या आप हार्ट डिजायर के अनुसार अपने बेबी को चाहते हैं। तो जब आप पूरे फेथ के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में लगातार बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करते हैं। आज भी जितने भी ऐसे केसेस हैं, आप अपने फेथ को बढ़ाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में, ताकि हर एक शैतान की योजना आपकी जिंदगी में से आज खत्म हो सके और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर सके। और हमारा विश्वास है कि आज आपकी गवाही का दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपनी गवाही को आज आप लेके उठेंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अगली गवाही ब्रदर सुक्खा की है और ये मोगा के रहने वाले हैं। ये लगातार मोगा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जाते हैं। और इनकी गवाही की 7 महीने पहले ये ऑटो पर कहीं जा रहे थे तो अचानक इनका कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से शोल्डर की हड्डी और लेफ्ट साइड की जो पसलियां थी वो ब्रेक हो गई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या उस समय वो कंडीशन थी और कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। सारे जैमसी जी, मेरा नाम सुक्खा सिंह है।
मैं जीरा शहर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ मैं एक आटो चालक हाँ मैं जो अपना आटो चला रहा सी ते एक मेरे नाल बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरा हो गया एक कार मेरे नाल बहुत तेज आके टकराई और मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं कार के उत्ते जा डिग्या ते मैं बेहोश हो गया मेरा आटो सारा टुट गया उसका कच जो सारा मेरे ऊपर खुब गया मेरे कपड़े लहू लहान हो गए ਅਤੇ मैं बेहोश हो गया आस-पास ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਔਰ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੰਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਹੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਮੋਢਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪੱਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਹਿੱਲਣੀ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਪੱਟਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए इस हीलिंग के लिए आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया इन्हें हील किया जो डॉक्टर नहीं कर सके वो डॉक्टर जीसस ने किया और ये भाई बताते हैं कि 14 जुलाई 2024 को जब ये चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे तो उस दिन जब परमेश्वर के दास ने कमांड की इनके ऊपर ऑयल अप्लाई हुआ और उसके बाद जब इन्होंने जो ये नहीं कर सकते थे इन्होंने करके चेक किया तो ये प्रॉपर पूरी तरह से हील हो चुके थे पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें शिफा दे दी और उसके बाद ये पूरी तरह से हील है पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील किया अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम निर्मला है और ये गढ़ा जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 2010 में इनकी मैरिज हुई थी और उसके बाद जब ये सेकंड प्रेगनेंसी चाहते थे तो इनको कंसीव नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने जब चेक किया बताया कि लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब जो है इनकी ब्लॉक हो चुकी है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाके दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट इनको नज़र नहीं आता था। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े थे। इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं कि इनकी उस समय की कंडीशन कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगी में काम किया। सारे जैमसी की मेरा नाम निर्मला मसीह है मैं जलंधर शहर की रहने वाली हाँ 2010 मेरी मैरिज हुई उस तो बाद खुदा ने मैंने बेटी नाल ब्लैस किया उस तो बाद मैं बेबी बॉय चाहती सी पर मैं कंसीव नहीं सी कर पाई मैं डॉक्टर को गई डॉक्टर ने मैंने दस्सिया कि तुहाडी लैफ्ट फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है पर मैं डॉक्टर ने मैंने IVF लिए भी बोलिया पर मैं बहुत परेशान हुई मैं चर्च भवन नाल 2016 तो जुड़ी हुई सी मैं खुदा दे दास दे जो भी वर्ड बोलते सी मैं उन्होंने अपने लिए रिसीव करती हुंदी सी जो बच्चों वास्ते प्रार्थना करते हुंदे सी खुदा ने मैनू प्रैगनेंसी नाल ब्लैस किया जब मैं प्रैगनेंट सी 8वें महीने च मेरी डिलीवरी हो गई डॉक्टर ने दस्सिया कि तुहाडे बेबी दे लंग्स प्रॉपर बने नहीं है मेरे बेटे को वेंटिलेटर ते रखा चर्च का अनॉइंटिंग ऑन लगातार अपने बच्चे दे अप्लाई करती रही हुण मेरा बच्चा 5 महीने तो बिल्कुल ठीक है इस गवाही लिए मैं खुदा दे दास दासी दा बहुत धन्यवाद करती सारे जय तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इनकी जिंदगी में जो काम किया क्योंकि जब 2010 में इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी का ट्राई किया प्रेगनेंसी नहीं इनको कंसीव हो पा रही थी और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया बताया कि यूट्रस की जब अच्छे से उन्होंने स्कैनिंग करी बताया कि फैलोपियन ट्यूब जो लेफ्ट साइड की है वो ब्लॉक हो चुकी है ऑपरेशन के द्वारा वो खोली जाएगी और ये उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया था कि IVF आपको करवाना पड़ेगा 2-3 डॉक्टर चेंज किए दवाइयाँ चेंज की कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था
फिर जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रेयर करी पूरे विश्वास के साथ, जब इन्होंने ग्रहण किया तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। तो आइए उस प्रार्थना को देखते हैं। ये ऑयल नहीं, ये आपके हाथों में फायर है, खुदावन की आग है। उसके लहू के साथ मिला हुआ एक सब्सटेंस मसे से भरा हुआ। जब आप उस लहू को लगाएंगे, उस तेल को लगाएंगे, आप चंगे होंगे और आजाद होंगे। जो खुदावन के मसे को चाहता है वो उसे लगाए, आंखों पे लगाए, माथे पे लगाए, अपनी बॉडी के ऊपर लगाए। मैं लाइफ की घोषणा करता हूं आपके जीवन के ऊपर उतरे। और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी के साथ, बेटे के साथ इनको आशीष किया। और इनका बेटा जो है वो बिल्कुल हील है, बिल्कुल ठीक है, कोई उसको लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इनका बेटा जो है बिल्कुल हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए हर एक जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम रजनी है और ये पालमपुर चर्च ब्रांच से लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी गवाही की 1.5 साल पहले इन्हें खुली आंखों से काला साया नजर आना इन्हें शुरू हुआ। इन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और ये कच्चा मांस खाते थे, फैमिली से लड़ाई झगड़ा करते थे। और इस दुष्ट आत्मा की वजह से ये बहन डिप्रेशन में चले गए, किसी से भी बात नहीं करते थे, अकेला रहना पसंद करते थे और हर समय रोते रहते थे और किसी से भी बात करना ये पसंद नहीं करते थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर गए, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं आ रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और ये सोचते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और इन्होंने 4 बार अपने आप को मारने की कोशिश की, इतने ज्यादा ये अपनी लाइफ से परेशान हो चुके थे। फिर इनकी परेशानी को देखकर किसी इनके रिलेटिव ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि बहन आप वहां पे जाओ, वहां पे आपकी बीमारी का, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। और जब ये बहन चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एक अजीब सी शांति इन्हें अपने जीवन में महसूस हुई। और फिर 4 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने जब सामर्थी प्रार्थना को किया तो उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। कमांड द राइट नाउ द बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, द नेम ऑफ जीसस, फाइनेंस से, अपने परिवार से, कम आउट। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की शांति इनकी लाइफ में गई, वो डिप्रेशन आउट हुआ, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से डिलीवर है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जो सच्ची शांति का राजकुमार है वो केवल यीशु मसीह है। अगर आपको कहीं पे सच्ची शांति मिल सकती है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह का भवन है, वो जीवित परमेश्वर की हजूरी है। जब आप उसकी हजूरी में आते हैं तो आपका डिप्रेशन दूर होता है, आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिलता है, आपको परमेश्वर डिलीवर करता है और आप सच्ची शांति को पाते हैं। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके सामर्थी नाम की तारीफ करें। इस गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम परमजीत कौर है और ये तरनतारन के रहने वाले हैं। 10 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा सांस इनकी फूलती थी और इन्होंने 8 से 10 डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए, दवाइयां चेंज करके देख ली, पर कोई भी इनको फर्क नजर नहीं आता था। और आज ये बहन हमारे साथ जुड़े तो इनके मुझसे हम सुनते हैं कि कैसे इनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया और कैसे इस बीमारी से आजाद हुए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵਰਤ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। मैं ਹੁਣ पूरी तरह ठीक है। सारिਆਂ ਨੂੰ तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इनकी जिंदगी में जो काम परमेश्वर ने किया।
और जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी तो इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। राइट नाउ अपने हाथों को उठा लो, हर एक बीमारी का नाम लो। पहले तो यहोवा से यीशु मसीह के नाम से मांगो, यीशु के नाम को पुकारो। उसके बाद उस बीमारी का नाम लेकर उसे यीशु के नाम में जाने का हुक्म दो। अपनी हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से आउट करो उस रोग को यीशु के नाम में। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और 10 साल पुराना वो रोग, वो अस्थमा इनकी बॉडी को छोड़ के गया और आज ये बहन पूरी रीति के साथ उस बीमारी से आजाद है। पूरी तरह से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया उस बीमारी से, उस रोग से। और आप जानते कि जब परमेश्वर के दास डिक्लेयर करते हैं कि आपकी बीमारियां, आपके रोग, वो दुष्ट आत्माएं, जादू टोने आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके घरों से निकल रहे हैं, आपको फेथ करना है, विश्वास करना है कि ये मेरे लिए है। आपने फेथ करना है कि ये मेरे लिए बोला जा रहा है। और जब आप उसको फेथ के साथ रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो वैसा ही आपकी जिंदगी में होगा। आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, चर्च ब्रांचेस ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम मोलिंका गिल है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही की 2011 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां हुई, लेकिन इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें बेटे के साथ ब्लेस करे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को कंप्लीट किया है। सारे एजेंसी दी मेरा नाम मोनिका है, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਪਰ 2 ਮੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਪਰਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਾਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ 2 ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ के लिए मैं बहुत थैंक्स करती हूँ सारे एजेंसी। तारीफ करें सब तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को कंप्लीट किया और इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और ये बहन बताते हैं कि जब ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे तो परमेश्वर ने जनवरी 2024 को जब ये प्रेग्नेंट हुए, परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और 30/10/2024 को इन्हें हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से बहुत सारी टेस्टिमनीज फॉरेन ब्रांचेस से जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया और फाइनेंशियल वेज उनके ओपन किए। बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास हैं, जैसे कि टोरंटो ब्रांच से ब्रदर गगन की है कि परमेश्वर ने इनको कर्जे से आज़ाद किया, फाइनेंशियल ब्लेस किया। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर शाहीन की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इनको एक रोग से, जो कि डॉक्टर का कहना था कि इसका एंड रिजल्ट जो कैंसर होता है, और इस तरह के रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आज़ाद किया और ये पूरी तरह से हील हैं। ऑक्सफोर्ड ब्रांच से सिस्टर रेनू की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इनको सलोन के साथ ब्लेस किया है। साउथ हॉल चर्च ब्रांच से सिस्टर अमेलिया की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इनके काम को खोला, रास्तों को ब्लेस किया परमेश्वर ने। इल्फर्ड यूके चर्च ब्रांच से सिस्टर राजेंद्र कौर की टेस्टिमनी है, यूके के PR के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सिस्टर सभा के टेस्टिमनी है हमारे पास के 2 साल से हैं, ये बहन कनाडा में रह रहे हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। 10 बार इन्होंने एटलीस्ट अप्लाई करा, लेकिन हर बार रिजेक्शन ही मिला और इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था और सचमुच परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। जब परमेश्वर के दास ने बोला कि 21 डेज की फास्टिंग प्रेयर आपने करनी है, तो इन्होंने
फास्टिंग प्रेयर को कंप्लीट किया, इंस्ट्रक्शंस को एग्जैक्टली फॉलो किया और परमेश्वर ने एक अच्छी जॉब के साथ, अच्छे फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनके बंद रास्तों को ओपन किया। तो एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। जला